हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप कि आप सब लोग बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। एनीवेज, मैं आ गई हूँ रीडिंग लेकर। ठीक है। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज की रीडिंग करंट फीलिंग्स पर नहीं है। ठीक है। आज की रीडिंग है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है। आपके लिए जो आने वाला टाइम है वो कैसा रहेगा। ठीक है। सो यस गाइस, ठीक है। आप लोग ना पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल अपनी रख लीजिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करने वाली हूँ। ठीक है। और मुझे जो मुझसे कनेक्टेड हैं, तो मुझे थोड़े रिव्यूज़ भी आए थे कि मैम करंट फीलिंग्स के अलावा भी आप ना कोई और रीडिंग्स वगैरह बनाओ, जैसे करियर हुआ। ठीक है। तो गाइस, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, कि आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली मैं रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है। आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर को नहीं लेते हैं टॉप प्रायोरिटी, आपको लेते हैं। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है। और आप खुद में ही पूरे हो। ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आपको आके कंप्लीट करे या पूरा करे। ठीक है। तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड एनी वन। ठीक है। सो गाइस, इस चीज़ को याद रखें। और यस, खुद से प्यार कीजिए गाइस। ठीक है। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। ठीक है। सो खुद से प्यार करना सीखिए। अनटिल अनलेस जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद की केयर नहीं करोगे, जब हम ही अपनी आप की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा, राइट? तो खुद को वैल्यू देना सीखिए। ठीक है। खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखना सीखिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, आपका फ्रेंड सर्कल या आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं। ठीक है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। मेरे पास कई लोग आते हैं, मैम बेस्ट फ्रेंड के लिए किया था, उसने ऐसे कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, घर में ऐसा हो रहा है। तो गाइस देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। ठीक है। तो बुरा कोई भी नहीं होता। ठीक है। सिचुएशन और टाइम की बात होती है गाइस। ठीक है। अच्छा बुरा टाइम सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगी गाइस, पॉजिटिव रहिए। ठीक है। आप अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कीजिए। ठीक है। क्योंकि हमारे कर्म हमें काम आएंगे। ठीक है। और बाकी जो भी जो जैसे कर रहा है वो वैसे ही काम आएगा। ठीक है। ऑलराइट गाइस, गाइस एक और चीज़, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है हर चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे। तो जो रेजोनेट कर रहा है आप वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे स्किप कीजिए। क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और सबकी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन और आप समझदार हैं। ठीक है। सब कुछ अलग है। सो देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड चलेगा तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, लव लाइफ से रिलेटेड चलेगा तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रीडिंग करूँगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी से। और प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। प्लीज़ मुझे बताइए नियरेस्ट जो फ्यूचर है इसमें क्या होने वाला है। मेरे जितने व्यूअर्स जो इस टाइम पर रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। गाइस बी वेरी पॉजिटिव, ओके। प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए, मुझे बताइए। ऑल राइट, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। ठीक है। आगे चलते हैं। ओके गाइस, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं अब आप लोग ना। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट टाइम मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ऑल राइट। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है
मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। टेम्परेंस, ओके। और मुझे गाइड कीजिए, और क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में, इनकी लाइफ में, इनके आने वाले फ्यूचर में, और क्या होने वाला है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, ओके। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के आने वाले टाइम में और क्या कार्ड्स निकल आए हैं। एक और कार्ड निकल आया है, 8 ऑफ कप्स, ऑलराइट, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं इसे बॉटम ऑफ द स्वॉर्ड्स बॉटम में रख लेते हैं, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइस, नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 14 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑलराइट। साइंस यहाँ पर लेंगे, साइंस निकलेंगे टैरो से, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं मैं आपको टैरो से बताऊंगी। एक बार हम पूरा निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस। साइंस भी बताऊंगी मैं आपको, फ़िलहाल मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, आगे बढ़ते हैं गाइस। वन मोर थिंग, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है गाइस ये जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ ये आने वाले टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स हों। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका डेट ऑफ मंथ हो, ठीक है। जैसे 6 बताया तो हो सकता है जून आपका बर्थ ऑफ मंथ हो, सॉरी। और 8 ऑफ कप्स बताया तो हो सकता है अगस्त में आपका बर्थडे आता हो, ठीक है। 14 बताया है तो ठीक है, हो सकता है 14th आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर रहा हो, आपकी लाइफ में कोई मेजर इंसिडेंट घटी हो, या हो सकता है आने वाले टाइम में घटना घटने वाली हो। नंबर 5 आया है तो हो सकता है मई में आपका बर्थडे हो। 10 आया है तो अक्टूबर हो सकता है, ठीक है, या आने वाले टाइम में डेट में कुछ भी हो सकता है। इस तारीख पर हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ, मतलब आपके लिए आपसे इम्पॉर्टेंट है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स आया है गाइस, मैं इस कार्ड को ले रही हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको मैं हटा नहीं सकती क्योंकि गिरा है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। प्लीज़ मुझे बताइए नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, कार्ड गिरा, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल, ठीक है। द डेविल की एनर्जी आई है यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। मैंने आपको कहा था गाइस कि आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग अपने पार्टनर से बाहर नहीं निकल रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ ना अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। जैसे लाइफ में ना यही स्टार्टिंग है और यही मतलब सब कुछ, पूरी दुनिया इसी पे शुरू होकर इसी पे ख़त्म हो जाती है आपकी, ठीक है। अगेन यहाँ पर 16, 15 is an important number. Number 6 is very important. Number 5 again very important. Number 3 important. गाइस जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना 3 ऑफ कप्स ऑटोमेटिकली आके गिरा, ठीक है। आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आई एम वेरी अपसेट टू सी दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज जो मैं आप लोगों से एक्चुअल में एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज यू गाइज आर मैजिशियंस, ठीक है, यू गाइज आर मैनिफेस्टर्स। सो आप लोग की एनर्जी अगर ऐसी निकलेगी तो इट वुड बी वेरी डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है, आपके लिए भी है, नॉट इवन मी, आपके लिए ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए गाइस, आपकी जो एडिक्शन है ना अपने पार्टनर से, एडिक्शन को छोड़िए,
प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि मुझे शादी ही करनी है इस पर्सन से, या मेरी लाइफ में होना ही चाहिए, या मैं इसको पकड़ लूँ। इफ़ यू रियली लव समवन देन उसको लेट गो करना सीखो उनको। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ये एक्चुअल में अभी जो बस एनर्जी निकलनी शुरू हुई है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है, आप लोग पता है फोकस ना प्रॉब्लम पे ज़्यादा हो। थर्ड पार्टी कौन है, मेरा पर्सन कहीं चला तो नहीं गया, किसी और की लाइफ में तो नहीं चला गया। ठीक है, आप लोगों की ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये गाइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो एक्चुअल में इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी कहूँगी मैं इसे। अगर आप लोग अपने ठीक है पार्टनर को लेके आप पता है क्या हो गए हो, प्यार नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन। आप लोगों को एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया अपने पार्टनर से, ठीक है, कि नहीं अगर कुछ लोगों के लिए आया है, नहीं अगर वो बात कर रहे हैं तो आप उनको उल्टा सीधा उनके लिए कोस रहे हो। मेरे साथ नहीं है तो भगवान करे किसी के साथ ही ना रहे। ठीक है, मेरे साथ खुश नहीं है तो हर जगह धक्के खाए, मेरी लाइफ में नहीं आ रहा तो उसके साथ ये हो जाए। स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ही क्लियर आई है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स फायर को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, फायर, मुझे यहाँ पे फायर साइन दिख रहा है। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आई है। वाटर साइन, कप्स का कार्ड आया है, वाटर साइंस भी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि, वाटर साइन यहाँ पर निकल कर आ गया है। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है आपकी तरफ से हो। आप लोगों में से कोई एक तो ना गाइस गलत चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप कहीं पर ना, आप इस पर्सन के साथ होने के लिए ना, क्योंकि ये यहाँ जो एनर्जी आई है ना, अभी ये मैनिफेस्टेशन वालों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ जो एनर्जी आई है वो आई है सबसे ज़्यादा, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है वो आ रही है ब्लैक मैजिक की। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली की साइड से उनकी फैमिली वाले हों कि उन्होंने आपसे आपके पार्टनर को अलग किया है ब्लैक मैजिक या छोटे मोटे जादू टोटके के लिए। ठीक है, ये इकलौता लड़का है या इकलौती लड़की है, ठीक है, कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि एनर्जी आपकी हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में ना ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, सो दैट ना कि आप दोनों अलग हो जाओ। ठीक है, आप दोनों के मन में एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद भी अगर आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो, एक दूसरे के ख्यालों में आ रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, तो ट्रस्ट मी, ट्रू लव है ये, प्यार ही है ये। ठीक है, ऑलराइट गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मुझे जो, अगर कोई फीमेल एनर्जी देख रही है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके जो मेल पार्टनर्स हैं वो, ठीक है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, एज इनकी छोटी नज़र आ रही है, इमेच्योर भी मैं कह सकती हूँ। अगर एज छोटी नहीं है जिनके पार्टनर्स की, तो इमेच्योर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्या रीज़न है, क्यों आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस एक बात बताऊं, आप लोग ना प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, बुरा मत मानना। ठीक है, दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द ट्रुथ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप लोग के मन में यही चल रहा है, मेरा पार्टनर कहाँ है, थर्ड पार्टी में तो नहीं फंस गया, किसी और के संग शादी तो नहीं कर ली इसने। ना आपको अपने करियर का होश है, ना आप अपने करियर को सीरियसली ले रहे हो, ना आप अपने जो कहते हैं ना दिन के 24 घंटे, आप लोग उसको नहीं अच्छे से यूज़ कर रहे हो गाइस। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हो। आप पता है क्या चाह रहे हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है जिसको क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप पता है क्या चाह रहे हो, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। एक पल तो आप ऐसे हो जाते हो कि मुझे इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आप वही नेगेटिव एनर्जी में आप लोग आ जाते हैं, विच इज़ वेरी नेगेटिव गाइस। ऐसे नहीं हो सकती ये चीज़ें। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ऐसे करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सॉरी, आप लोग गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव लेकर आओ। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, यहाँ देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, की एनर्जी आई विच शोज़
लव योर सेल्फ विच इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। खुद से प्यार करना आप सीखिए गाइस। नहीं करोगे तो ट्रस्ट में यही रहेगा, आप जब तक खुद पीछे भागते रहोगे, आप नहीं भाग रहे हो, आप मैसेज भी नहीं करो, लेकिन आपकी एनर्जी उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में सोचने से नहीं रुक रही है गाइस, तो भी तो आप उसी एनर्जी में हो ना। इज़ इट राइट गाइस? आगे चल लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, जो शो कर रहा है आप ना रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हो। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए मैं कहूँगी कि कैरियर को लेकर कुछ है, बाकी आप लोगों को पता चाहिए इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, पैसे के बारे में सोच रहे हो, करियर भी नहीं कहूँगी मैं, आप ना करियर पे नहीं ध्यान दे रहे हो, आप दे रहे हो पैसे पे ध्यान। ठीक है, पैसों के पीछे मत भागिएगा, इस करियर पे फोकस कीजिए। करियर पे फोकस करोगे, सक्सेस और पैसा तो अपने आप ही पीछे भागेगा ना, डिफरेंस है। ठीक है, पैसे कमाने पे ध्यान मत दीजिए, करियर को बनाने में ध्यान दीजिए। ठीक है, पैसा तो क्या बोलूँ मैं, अभी फिर बोलूँगी तो आप लोगों को बुरा फिर लगेगा। ठीक है, पैसों का क्या है, पैसे कमाने तो कोई भी काम कर लो, है ना, होटल में बर्तन मांज के भी पैसे मिल जाते हैं। तो पैसे के पीछे मत भागिएगा इस, मेरा खर्चा नहीं चल रहा है इसलिए मुझे, नहीं, आपको लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होना है। आप किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाओ, कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो आप कहते हैं ना फाइनेंशियली डिपेंडेंसी आपके पास हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एस ऑफ सॉर्ट्स बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा है। ठीक है गाइस, है ना। आगे चल लेते हैं। टेम्परेंस यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए, मुझे बताइए टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में, क्यों आई है टेम्परेंस। लेट्स टेक दिस। द फूल आया है यहाँ पर, रिवर्स आई है, मैं रिवर्स एनर्जी ही लूँगी क्योंकि रिवर्स कार्ड की भी एक अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, द फूल आया है रिवर्स, वाइस वर्सा लेती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा गाइस, अगेन आप लोगों की एनर्जी है। ठीक है, आप लोग गाइस इमेच्योर तो नहीं हो, एज में इतने छोटे भी नहीं हो कि आपको बातें समझ ना आए, क्योंकि यहाँ फूल आया है। ठीक है, आपने जो नई बिगनिंग सोची ना कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ, ये करूँ वो करूँ, सही सोचा है आपने। ठीक है ना। यहाँ पर चलो मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी पिक हुई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैं कहूँगी। यहाँ द टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है, द फूल विच इज़ कॉल्ड बैलेंस। ठीक है, विच कॉल्ड मेडिटेशन, विच कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। हो सकता है आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपने डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होना शुरू कर दिया है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ठीक है, तो कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, कुछ लोग आपको आपके डायरेक्शन से हटा रहे हैं और आप हट रहे हो। गाइज यू आर नॉट इमेच्योर, बच्चे नहीं हो आप लोग, यू आर मेच्योर। ठीक है, आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। गॉट इट। सो गाइज, अपने दिल की सुन के आगे बढ़ रहे हो तो आराम से बढ़ो, लेकिन किसी और की सुन के अगर अपने दिल के कदमों को पीछे खींच रहे हो या अपने मन की, अपने दिमाग की नहीं सुन रहे हो तो आप यहाँ गलत हैं। ठीक है, आप बैलेंस बनाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप खुद की ना सुनकर कहीं और फोकस ज़्यादा हो, उस चीज़ से बाहर आइए गाइज। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ आगे क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्यों आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छा, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, मन में तो बहुत कुछ है, ये कर लूँ वो कर लूँ ये भी कर लूँ। ठीक है, रेडी हो हर चीज़ के लिए। ठीक है, बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग ना पास्ट की एनर्जी से नहीं निकल रहे हो, मैं समझती हूँ। पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी, कहते हैं ना कि अपसेट हो या, ठीक है, मुझे यहाँ पे मोस्टली एनर्जी गाइज आप लोगों की यही नज़र आ रही है। ठीक है, प्यार, पार्टनर, शादी, लाइफ, बस इतना। आप लोग खुद के लिए तो मतलब क्या बोलूँ, खुद की लाइफ ही नहीं है आप लोगों की, ख़त्म कर ली क्या आप लोगों ने खुद की लाइफ गाइज? क्यों कर रहे हो ऐसा? डोंट डू दिस। ठीक है, द एम्परर यहाँ पर आया है। ठीक है, नॉलेजेबल हो, सब कुछ है, मैंने बताया ना, यहाँ पर भी देखो आया, आप लोग इमेच्योर तो नहीं हो। ठीक है,
है ना। तो गाइस ऐसा ना करें आप, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड थिंग जो आप कर रहे हो, ठीक है। बी वेरी पॉजिटिव गाइस, ठीक है। मैं आज की रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी, बहुत ही समराइज़ करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि एक एक घंटा टाइम देखो गाइस। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो यहाँ नज़र आ रहे हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, है ना। करियर की तरफ फोकस ना देकर फाइनेंस की तरफ फोकस ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। तो गाइस एक बात बताऊँ, करना आप लोग बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन करने का जो तरीका है ना वो सही नहीं है। दैट इज़ नॉट राइट। अपने पास्ट की एनर्जी से गाइस निकलो। आप पास्ट में कितना ही सोच लो, कितना ही परेशान हो लो, आप पास्ट को नहीं बदल सकते। बदल सकते हो क्या गाइस? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, कितने लोग अपने पास्ट को बदल सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट को आप बदल सकते हो, फ्यूचर को आप बदल सकते हो, पास्ट को आप में से कोई नहीं चेंज कर सकता है। पास्ट बदलना किसी के हाथ में नहीं है। गॉट इट? ठीक है, आगे चलते हैं। 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में? प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? क्या रीज़न है? प्लीज़ मुझे बताइए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में क्यों आई है? 3 ऑफ सॉर्ड्स अगैन। गाइज एक बात बताऊं, किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइज एक बात बताऊं, स्टेबिलिटी तो लानी पड़ेगी गाइज, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आज की जो रीडिंग है इसमें सारे साइंस हैं। फायर साइन है, अर्थ साइन है, ठीक है, एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन आया है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है ना। और एयर साइन मैंने आपको बता ही दिया है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन नो डाउट है, शुरू में ही आ गया था, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ साइन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अच्छा गाइज एक चीज़ बताऊं, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ रख रही हूँ मैं, 9 ऑफ वंड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। अच्छा ये एक्स्ट्रा निकला ही था, ये तो मैंने आपको बताया ही है, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ अब, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं, एक कार्ड और रह गया, एस ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई करना है। अच्छा गाइज एक बात बताओ आप लोग मुझे, अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स। सोच रहे हो 3 साल पहले तो धोखा हो गया मेरे साथ, ठीक है। मेरे पार्टनर, एक बात बताओ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी दिख रहे हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या आप लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है लेकिन आप सब कुछ छोड़ रहे हो। यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हें और भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ, लेकिन आपको ना एक प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दिख रही है यहाँ पे, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की एनर्जी ना वहीं अटकी हुई है आपके पार्टनर्स में, ठीक है। आप लोग रिश्ते से ऊपर बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। बहुत, मैं कहूँगी आज 10% लोगों की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ करना चाहते हो पॉजिटिव वे में। बाकी तो मुझे, आप लोगों ने देखी आपकी एनर्जी क्या आ रही है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ठीक है। पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, कहीं और तो नहीं चला गया, थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूम तो नहीं रहा, ऐश तो नहीं कर रहा, इसने थर्ड पार्टी के लिए मुझे धोखा दे दिया, 3 साल के रिश्ते को ख़त्म कर दिया, 3 साल पहले इसने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है ना। देखो 3 ऑफ कप्स यहाँ आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो गाइस ये एनर्जीज़ क्या सही हैं? आप खुद बताओ, इतनी अनस्टेबिलिटी क्यों, इतनी नेगेटिविटी क्यों? 10%, 100 में से 10% लोग आप लोग सही रास्ते पर हो, बाकी मैं क्या कहूँ, थक गए हैं, लेकिन भागना नहीं छोड़ोगे। थक गए हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी सोच तो रहे हो, पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कोई मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो तो लेट गो करना तो सीखो, फिर कहोगे कुछ हुआ नहीं, रिजल्ट्स नहीं आए, है ना। आप समझदार हैं गाइस, समझो इस चीज़ को, ठीक है। आगे चलते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ मुझे बताइए एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में? एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, क्या रीज़न है? एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में? 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन,
बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्यार, प्यार में धोखा, प्यार, प्यार में धोखा। ठीक है, जुलाई से, मैंने पहले ही बताया था, जुलाई से हो सकता है बहुतों के रिश्ते ख़राब हुए हैं। 7 दिन, 7 हफ्ते। ठीक है, 7 साल का रिश्ता हो सकता है, 6 साल का रिश्ता हो सकता है, 5 साल का रिश्ता हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। जो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताए हैं, ये मंथ भी हो सकते हैं आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, आपको याद आ रहा है कि इंसान इतना प्यार करता था, फिर भी उसने धोखा दे दिया, फिर भी इसने पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया, फिर भी ये पर्सन छोड़कर चला गया। ठीक है, क्यों किया इसने ऐसा? जब इतना प्यार था, मतलब आपको पूरा विश्वास है कि पर्सन प्यार करता था, या मैं इससे इतना प्यार करती थी, उसके बाद भी क्यों ऐसा हुआ कि मुझे धोखा मिला? एस ऑफ स्वॉर्ड्स को ये क्लैरिफाई कर रहा है। स्वॉर्ड होती है एनर्जी गाइस किसकी? ठीक है, आपकी सोच की, आप क्या सोच रहे हो, आपकी माइंड की, आपके माइंड की स्टेबल और अनस्टेबिलिटी की। ठीक है, दिल में तो चल रहा है कि प्यार 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 प्यार, दिमाग में आप जानते हो कि पर्सन ने धोखा दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कुछ लोगों को तो आप क्लियर भी नहीं, अपने आप ही इमेजिन किए जा रहे हो बस, है ना। पर्सन अगर करियर बनाने में बिजी हैं, तो भी आपको लग रहा है कि इसने तो धोखा दे दिया, ये कर दिया। गाइस, अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में करियर है ना, तो अपने पार्टनर को समझना सीखिए। ठीक है, प्यार से ही पेट नहीं भरता है। ठीक है, अगर कोई करियर का भी एक टाइम होता है, करियर का टाइम निकल गया तो दोबारा थोड़ा ना बनेगा। गवर्नमेंट जॉब की एक एज निकल गई तो दोबारा कर लोगे क्या? नहीं, राइट। तो जिनको लग रहा है ना करियर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी नहीं है, वो बैकबोन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए गाइस। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी गाइस, आज मेजॉरिटी यही आई है, प्यार से ज़्यादा आप लोग एडिक्शन में कर रहे हो। आप लोगों को प्यार और अट्रैक्शन, एडिक्शन के बीच का फ़र्क समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ज़िद छोड़ दीजिए आप लोग ना, ज़िद छोड़ दीजिए। गॉट इट गाइस? पॉजिटिव रहकर कोई भी काम करोगे ना गाइस, 101% होगा ही होगा। गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन खुद आपको सपोर्ट करेगी। अगर नेगेटिव सोचकर कुछ भी करोगे, कितनी ही अफर्मेशंस दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 24 घंटे अगर ये चलेगा कि वो तो इंसान ऐसा है, इसने तो धोखा दे दिया, इसने तो ये कर दिया, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो इस एनर्जी से गाइस बाहर निकलिए आप लोग। ठीक है, ऑलराइट, ओके। आज मैसेज तो नहीं ले रही हूँ मैं। ठीक है, मैसेज सिर्फ मैं करंट फीलिंग से पार्टनर की निकालती हूँ मैसेजेस। आज आपकी रीडिंग थी, बड़ी रीडिंग आपकी कम। प्यार, मोहब्बत, शादी, एडिक्शन, ये सब ज़्यादा दिख रहा था आज मुझे एनर्जी में। आपने पूरी रीडिंग देखी है, ठीक है। एनीवेज गाइस, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। मुझे लगा था कि पॉजिटिव होगी एनर्जीज, बट इतनी नेगेटिविटी तो नहीं सोची थी मैंने। ठीक है, एनीवेज देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहिए। ठीक है, 2 कार्ड्स लेंगे, एक बॉटम ऑफ द डेक से, एक जो निकलेगा वो। ठीक है, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। ऑल राइट, forget who you are, conditioning falls away, memory no longer defines you। क्लोज कर दूं? यही समझा रही हूँ ना मैं आपको पूरी रीडिंग में। आप भूल गए कि आप क्या हैं, आप ना खुद को भूल चुके हो। आप प्यार में, एक इंसान से प्यार में इतना ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं कि आप ये भूल चुके हैं गाइस कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, आप खुद क्या हैं। यूनिवर्स ने आपको एक मकसद के लिए भेजा है, क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा है? ये जो सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, मैं स्पेशली कहूँगी जो आप, अगर आप लोग जानते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं गाइस, तो आप सेपरेशन में हैं क्योंकि यूनिवर्स ने आपको अलग किया है, ट्रिगर्स दिए हैं आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आप भूल गए कि आप क्या हैं। आपका मकसद सिर्फ प्यार, मोहब्बत, इश्क करना नहीं है, आपकी ज़िंदगी का एक मोटिव है।
ठीक है। आप उस गोल तक पहुंचोगे नहीं अगर जब तक आप प्यार मोहब्बत में अटके रहोगे। इनर वर्क कीजिए। कंडीशनिंग फॉल्स अवे, मेमोरी नो लॉन्गर डिफाइंस यू। जिन चीज़ों में, जिन यादों में, जिन ख्यालों में आप खोए हुए हो ना, वो आपको डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ गाइस। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेट, लुक क्लोजली, आस्क क्वेश्चन, थिंक बिफोर एक्टिंग। समझ में आया क्या मतलब है इसका। मैंने आपको क्या कहा था बीच में, एक चीज़ बोली थी, इमेजिन करना बंद करो। अपने आप से इमेजिन मत कर लिया करो। मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली किसी और के साथ होगा, किसी लड़की के संग चक्कर चल रहा है, कहीं और शादी की तैयारी कर रहा होगा। स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, थिंक बिफोर एक्टिंग, आस्क क्वेश्चंस। मैं लाइफ पर आती हूँ, आपको डाउट है आप क्वेश्चन पूछ के क्लैरिफाई कर लो, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पे यकीन है तो। ठीक है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए गाइस। ठीक है, अननेसेसरी की कहते हैं ना, आप लोग पूछताछ कर रहे हो इधर उधर, ये क्या चल रहा है, अब इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के किसी फ्रेंड या किसी मीडियम से कनेक्टेड हो, मीडिएटर से कनेक्टेड हो, आप वहाँ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ठीक है, वो आपको गलत न्यूज़ दे रहे हैं, आप बस रिएक्ट कर रहे हो। स्टॉप रिएक्टिंग। ठीक है, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले 100 बार सोचिए। थिंक बिफोर एक्टिंग। ठीक है गाइस, ये है गाइडेंस आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी तरफ से रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आज मैंने आपकी एनर्जी देखी कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो गाइस, जो आने वाला ये टाइम है ना, जो मैंने आपको टाइम बताया है, ठीक है गाइस, ठीक है, यहाँ नंबर 41 आया है, यहाँ आया है 7। ठीक है, अगेन, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 अगेन इंपॉर्टेंट है। जो नंबर्स रिपीट हुए हैं ना गाइस, 5 हुआ, 3 हुआ, ठीक है, 6 हुआ, 7 हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं गाइस। ठीक है, नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। ठीक है, लोगों को कोसना बंद कीजिए। ठीक है, और ये जो आप कर रहे हो ना इस टाइम पे, जिस इंसान से प्यार कर रहे हो उन्हीं के बारे में नेगेटिव सोचना या किसी की बात पे कच्चे कान लेकर यकीन कर लेना मत कीजिएगा। इस ऐसा आप अपने कार्मिक्स खुद बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप लोगों को मैं गाइडेंस देती हूँ, उन गाइडेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझो, सुनो मत। आई होप कि आपने ये रीडिंग सुनी ना हो, आपने इस रीडिंग को समझा हो गाइस। ठीक है, आप जानते हो मैं एक ऐसी टैरो रीडर हूँ जो आप लोगों को वो रीडिंग नहीं देती जो आप सुनना चाहते हो। मैं वो रीडिंग देती हूँ जो यूनिवर्स से निकल कर आती है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आई डू अपोलोजाइज़ गाइस। ठीक है, मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ अगर आपको मेरी कोई भी बात कड़वी लगी हो, अच्छी ना लगी हो। ठीक है, कि मैम, बहुत लोग कहते हैं मैम आपके लिए कहना कितना आसान है ना, हमें पता है हम पर क्या बीती है। ठीक है, मैं आप लोगों की बातें सुनती हूँ जब आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, वी ऑल आर ह्यूमन्स गाइस। ठीक है, एंड सब, ऐसा कोई इंसान नहीं है गाइस जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप नेगेटिव सोचेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप परेशान होंगे। ठीक है ना। तो गाइस, बी वेरी पॉजिटिव, मैं आपको यही कहूँगी, मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव सोचो। ठीक है, यही कहना चाहूँगी। बाकी तो गाइस देखिए, आप लोग वही करोगे जो, ठीक है, आप कहते हो ना मैम इंद्रियां कैसे कंट्रोल करें, क्या करें क्या करें, ये तो अब आप ही को करना है गाइस। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखना है आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल में रखते हो। ठीक है, यूनिवर्स भी कह रहा है आपको, पहले भी रीडिंग में कई बार आया है, ठीक है, आज फिर आया है, अपने आप को मत भूलिए गाइस। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, है ना, कुछ लोग कहते हैं ना मैं प्यार में तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ठीक है, अपनी हाथ की नसें काट सकता हूँ, वो प्यार नहीं है, वो किसी को टॉर्चर करना है। ठीक है, जो इंसान प्यार में नसें काट सकता है, जो खुद से प्यार नहीं कर सकता, खुद के हाथ की नसें काट लेगा, तो फिर वो आपके साथ तो क्या ही करेगा। ठीक है, एक न्यूज़ आई थी, थोड़ा सुन के अजीब लगा मुझे, तो उसमें बेचारी वो लड़की थी एंड शी सेड कि मैम, मतलब बता रही थी वो, ठीक है, अगर मुझे नहीं पता कितने लोग उस वीडियो या न्यूज़ तक पहुँचे हैं, आप लोग तो ढूंढते रहते हो, शॉर्ट्स मिलते रहते होंगे आपको। तो वहाँ पे एक लड़की ने कहा था कि मैम
कि ना मतलब कहा, रिपोर्टर को बता रही थी वो कि मैम कहता था प्यार में जान दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, शादी करके मुझे ले आया, आज सड़क पे कटोरा लेके बिठा दिया है उसने, ठीक है। इनफैक्ट उस लड़के ने अपने हाथ की नसें भी काटी थी उसके लिए कई बार। तो गाइज़ एक बात बताऊँ, ये पागलपन से ऊपर उतरो, ठीक है। गॉड ने अगर आपको एक प्यारी सी छोटी सी लाइफ दी है, इसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। यूनिवर्स ने आपको जो दिया है उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि आज जो आपके पास है ना, और जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, कितनों को वो भी नसीब नहीं होता गाइस, ठीक है। तो आप आई होप समझे होंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। पॉजिटिव रहिए गाइस, फिर से कह रही हूँ, बी पॉजिटिव, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, यही आज की गाइडेंस है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये थी रीडिंग और मेरी तरफ से आपको छोटा सा मैसेज। आज मैंने मैसेज नहीं निकाले थे, बट अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको कितना समझ में आया ये आपको पता है, ठीक है। बाकी मैं मिलूँगी फिर से नेक्स्ट रीडिंग के साथ, एंड आई होप कि जब मैं आपकी नेक्स्ट टाइम आप लोगों की करंट फीलिंग्स या आपका आने वाला फ्यूचर देखूँ, तो आप तो जानते हैं, ठीक है, कि आप कैसे क्या सही कर सकते हैं, चीज़ें सही कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, कि नेक्स्ट टाइम ऐसी नेगेटिव एनर्जीज मुझे ना मिले, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी हो रीडिंग देते वक्त, ठीक है। और निकलिए गाइस, अपने से प्यार कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ लव, हैप्पीनेस, ठीक है। आप हमेशा खुश रहें, मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ध्यान रखिए अपना, ठीक है। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा। फिर से आऊँगी जल्दी आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।